हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई। सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये तो बस सब कहता है ये आसान है ये वो, लेकिन ये है आसान, इसमें कोई संदेह मत रखना। लेट्स स्टार्ट। आर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स। हमारी ये जो दुनिया है ये बहुत ही अलग अलग तरह के जीव जंतुओं से मिलके बनी है। एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब देखो, सिंगल सेल का बैक्टीरिया हो गया, कई सेल वाला ह्यूमन हो गया, कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक आप किसी इंसेक्ट मतलब चींटी की बात कर लो, फिर एलिफेंट की बात कर लो, समझ रहे हो क्या कितना भयंकर अंतर है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमको समझना है कि क्या कॉम्प्लेक्स है, हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई इतने अलग अलग तरह के लोग हैं तो कितने जटिल होंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लेवल में स्टडी करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल, अब मैक्रोमोलिक्यूल में तुम समझ सकते हो डीएनए। अब डीएनए को ही ले लो, उसमें इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज़ माँ बाप से बच्चे में जाएगी, क्या चीज़ नहीं जाएगी। सोच लो, कॉम्प्लेक्स बात नहीं है ये। सेल में कुछ भी ले लो, एपिथेलियल सेल ले लो, टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू ले लो, ऑर्गन में अपना स्किन ले लो, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में तुम खुद को ले लो, पॉपुलेशन यानी कि हम सब को ले लो, ठीक है, हम सारे ह्यूमंस को ले लो। कम्युनिटी का मतलब है हम सब के साथ जो कुत्ता बिल्ली सियार जो भी है उसे भी इंक्लूड कर लो, यानी सारे लिविंग बीइंग को। इकोसिस्टम का मतलब है अब वहाँ पे हमारे आसपास जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे मान लो नदी हो गया, झरना हो गया, पेड़ सॉरी पत्थर हो गया, तो ये नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, ठीक है। हीट हो गया, साउंड हो गया, ये इकोसिस्टम बनाता है एक जगह का। बायोम, फॉरेस्ट ले लो, वो एक बायोम हो गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर क्या है। तो तुम बताओगे ऑर्डर, मैक्रोमोलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। ये हो गया नीट वालों के लिए, ठीक है। मतलब लाइन उठ के आता है ना नीट से, तो उनके लिए एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये जो लेवल्स हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, फलाना ढिकाना, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, जब हम बुलबुल को सुनते हैं सुबह में। बुलबुल पहले तो गाती थी, अब तो आता भी नहीं है आवाज़, तो बुलबुल सुबह में गाती थी, ठीक है, गार्डन में। तो उस टाइम हम दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डज द बर्ड सिंग, मतलब कि ये जो पक्षी है वो कैसे गा रही है। एंड वाई डज द बर्ड सिंग, और ये गा क्यों रही है। तो हाउ टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हम मैकेनिज्म ढूंढते हैं, मतलब प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, द बिहाइंड द प्रोसेस। वाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। और वाई मतलब क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन आर एग्जाम्पल, द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। तो पहला क्वेश्चन था कि कैसे, तो जो वॉइस बॉक्स होता है बर्ड में उसके थ्रू होता है, ठीक है। और उसी में जो बोन्स होते हैं, वाइब्रेट करने वाले बोन्स, उसके ज़रिए बुलबुल गाना गाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्यों गाती है। गाती इसलिए ताकि जो उसके ब्रीड करने का सीज़न है, यानी कि बच्चा पैदा करने का सीज़न है, उस टाइम वो गाना गा के जो अपना पार्टनर है, जो मेट है, ठीक है, मेट यानी कि जो पार्टनर है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विथ अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है। अब आप अपने चारों ओर देखो, अपनी प्रकृति को देखो जो है, ठीक है। प्रकृति का मतलब है कि जो प्रकृति नेचर है, ठीक है, उसे आप देख रहे हैं साइंटिफिक माइंड से, ठीक है। यू विल सर्टेनली कम अप विथ मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप। तो आप जरूर दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, रात में खिलने वाले जो फूल हैं वो आमतौर पे वाइट क्यों होते हैं, बताओ। इसलिए वाइट होते हैं क्योंकि जो पॉलिनेटर होते हैं,
ठीक है, उनको आसानी से रात में वाइट कलर दिख जाता है इसलिए। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर? जो बी है यानी कि जो पॉलिनेटर है उसे पता कैसे चलता है कि अच्छा इस फूल में नेक्टर है, इसके पास जाएंगे? वो फूल के महक से, ठीक है, उसके सुगंध से उसे पता चलता है, वो दिख कैसा रहा है उससे। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स? जो कैक्टस है, नागफनी का जो पेड़, उसमें इतने कांटे क्यों हैं? ताकि वो पानी को बचा सके, क्योंकि वो आमतौर पर डेजर्ट में रहता है, तो ट्रांसपिरेशन कम कर सके, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, उसके लिए होता है। हाउ डज द चिक स्पर्स रिकग्नाइज हर ओन मदर? मतलब जो क्या कहते हैं, चूज़ा, वो अपनी माँ को कैसे पहचानता है? तो वो पहचानता है माँ की आवाज़ से, और माँ उसी के जैसे दिखती है, ठीक है, उस तरह से। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट। पहले पढ़ चुके हो कि इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे इंट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एक इंसान एक कुत्ते से किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कुत्ता है, चींटी मान लो। एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, और वो जंतु जो है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे मान लो मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हीट हो गया, उससे किस तरह से इंट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि मान लो हमें तुमने कुछ बोला, ठीक है, और हम किस तरह से उसका जवाब दिए, ये एक तरह का इंट्रैक्शन हो गया। मान लो गर्म पानी मेरे हाथ पे गिर गया, तो पानी नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, हम इंसान लिविंग चीज़ है, तो हम किस तरह से इंट्रैक्ट किए, हम तुरंत हाथ हटाए नहीं हटाए, जो भी है, ठीक है। तो इसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी है। इकोलॉजी में इंट्रैक्शन की स्टडी की जाती है जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है, और ऑर्गेनिज्म और जो फिजिकल एबायोटिक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके बीच में होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन होने वाला है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर लिखा है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी को हम 4 लेवल पे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई नीट के लिए। क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। अब समझो ये बात। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक इंसान, समझ लो एक बंदा, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब है इसी के सेम स्पीशी के बंदे, मतलब ढेर सारे ह्यूमन हो गए, हम तुम सबको कंसिडर कर लो, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो गाय है, वाह जो चींटी है, ठीक है, जो भैंस है, जो कुत्ता है, उसको इंक्लूड करके, ठीक है, मतलब हम सारे इंसान और जो जितने भी लिविंग चीज़ हैं, पेड़ है, ठीक है, पेड़ कैसे बनाते हैं, पेड़ है, पौधा है, ठीक है। बायोम का मतलब है एक फॉरेस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। अब फॉरेस्ट का मतलब केवल जंगल का मतलब केवल पौधा ही थोड़ी होता है, वहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स होते हैं, ढेर सारे तालाब होते हैं, समझ में आया। तो इकोलॉजी को हम कहाँ पढ़ेंगे, पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ेंगे। 4 लेवल यहाँ पे बताया है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है नीट के लिए कि रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं वो वाइट क्यों होता है, क्योंकि रीज़न दे रखा है ना, इसलिए सॉरी नहीं दे रखा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पक्षी है वो किस तरह से गाती है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा नीट के लिए कि वॉइस बॉक्स के हेल्प से और जो वाइब्रेटिंग बोन है उसकी वजह से। क्यों गाती है, क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है अपने मेट से ब्रीडिंग सीजन के दौरान। समझ में आया? दैट इज़ इट।